हेलो दोस्तों, आज है 29 मई। आज हम 29 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है? तो ये 28 मई को मनाया गया है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में भुखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को 2011 के बाद से न केवल बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बल्कि स्थायी उपक्रमों के माध्यम से भुखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस 2021 की थीम एसेस इंड्स हंगर है। सेकंड क्वेश्चन, स्मार्ट किचन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये केरल की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इस योजना से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं रसोई घर को सजाने एवं नवीनीकरण के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के घरेलू श्रम के काम को बोझ कम करना है। आइए हम केरल से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, और यहाँ के केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, केरल के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं। केरल के दो पड़ोसी राज्य हैं, एक तमिलनाडु और दूसरा कर्नाटक। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 और विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। तीसरा क्वेश्चन, भारत की पहली महिला परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? ये आश्रिता वी ओलेटी बनी है। स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता वी ओलेटी भारतीय वायुसेना में फ्लाइट टेस्ट इंजीनियरिंग की भूमिका के लिए योग्य पहली और एकमात्र महिला हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होने वाले एयरक्राफ्ट और एयरबोर्न सिस्टम का आकलन करेंगी। स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता वी ओलेटी कर्नाटक की रहने वाली हैं। आइए कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर हर्मस 75 को किसने लॉन्च किया? ये कबीरा मोबिलिटी ने लॉन्च किया है। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फोरेस्टा कहाँ बनाया गया है? ये बेंगलुरु में बनाया गया है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। भारत का पहला 40 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया है? तो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बन गया है। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थापित किया गया है। चौथा क्वेश्चन, नवीनतम पुस्तक 7 लेसन फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपेक्टेशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस के लेखक कौन है? तो आदित्य गुप्ता हैं। वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCE की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ये जगजीत पवाडिया हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1968 में हुई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में है। 6 क्वेश्चन, सीरिया के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो ये बशर अल असद चुने गए हैं। सीरिया की राजधानी दमस्क और यहाँ के प्रधानमंत्री हुसैन आर्नोस। यहाँ की संसद का नाम मजलिस अल शौब और यहाँ की मुद्रा पाउंड है। 7 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित सम्मान डैग हैमर्सहोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो पहला युवराज सिंह, सेकंड डॉन माइकल पिका, तीसरा मूलचंद यादव। तो इन सभी तीनों को सम्मानित किया गया है। 8th क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के जिलों में उचित देखरेख के लिए अभिभावक मंत्रियों को नियुक्त किया? तो असम में किया गया है। अभिभावक मंत्री राज्य के सभी जिलों में सतत विकास, उचित देखरेख, सरकार के नीतिगत फैसलों, प्रशासनिक सुधारों और जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी भी करेंगे। जिलों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं को लागू करने और संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए जिम्मेदार होंगे। आइए हम जानते हैं असम के मुख्यमंत्री कौन हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के गवर्नर जगदीश मुखी। असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, या सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है।
असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, इसको ढोला सदिया पुल भी कहते हैं, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था के प्रमुखों के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया? तो ये इर्रा और आईबी के प्रमुखों को कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इर्रा के प्रमुख सामंत गोयल और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख अरविंद कुमार को 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार दिया गया है। इसके बारे में जानते हैं, इर्रा और आईबी के बारे में। भारत की विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी है। इस एजेंसी का काम विदेशी इंटेलिजेंस इकट्ठा करना और भारतीय सामरिक हितों के लिए कार्य करना, यह भारत के परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा में भी शामिल है। रा का गठन 21 सितंबर 1968 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रा का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षिता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो घरेलू इंटेलिजेंस आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्य करने वाली एजेंसी है। इसका गठन 1987 में हुआ था। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य जागृतम अहर्निशम है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार हैं। हाल ही में तिब्बत के नए राष्ट्रपति कौन बने? ये पेन्पा त्सेरिंग बने हैं। हाल ही में पेन्पा त्सेरिंग ने निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति बने हैं। पेन्या त्सेरिंग निर्वासित तिब्बत सरकार के मुख्यालय धर्मशाला में शपथ ली। निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति को सेक्योंग कहा जाता है। इसके पहले यहाँ के राष्ट्रपति तोमसन सांगे के जगहली है। थैंक यू दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल माइंडेड कंपटीशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और डेली पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल माइंडेड कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।